एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ डीबीएमएस में कीज के बारे में। कीज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी डेटाबेस का और आज हम समझेंगे कि कौन कौन से कीज होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको हम कैसे डेजिग्नेट कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी की है, कौन अल्टरनेट की है या फॉरेन की है। तो इन सारी चीजों को समझना आगे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इन कीज का भी यूज करेंगे। तो कीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीबीएमएस में। की क्या होता है, जिस तरीके से किसी भी लॉक को ओपन करने के लिए हम की का यूज करते हैं, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डेटाबेस से या टेबल से रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें की जरूरत होती है। अगर हमें की पता है तो हम इजीली किसी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से नेटवर्क या हायरार्किकल मॉडल में हम रिकॉर्ड्स को आपस में लिंक करने के लिए पॉइंटर्स का यूज करते थे, लेकिन यहाँ दो टेबल्स को या दो रिलेशंस को आपस में लिंक करने के लिए या उनके बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हम की का यूज करते हैं। तो की कई तरीके के होते हैं डीबीएमएस में, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। तो इन कीज को समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सुपर की। सुपर की क्या है? ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो अभी हमने की के बारे में पढ़ा वो सुपर की ही है, क्योंकि की कई तरीके से होते हैं। जब हम की बात करें तो कोई हमसे पूछ सकता है कि कौन सा की, तो की क्या है? सुपर की का ही अल्टरनेट नेम हम कह सकते हैं। तो सुपर की या की जो अभी हमने देखा वह क्या है? एक एट्रीब्यूट है टेबल का या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, जिसकी सहायता से हम किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल समझे तो एक रिलेशन है R, जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, A, B, C, D, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। अब इसमें अगर हम कहें कि अगर हमें A, B, C की वैल्यू मालूम हो, जैसे यहाँ देखें हम, तो यहाँ हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाया है। तो A, B, C की वैल्यू अगर मालूम हो हमें, तो हम D की भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है कि अगर हम A, B की वैल्यू बताएं तो हमें C, D की वैल्यू पता चल जाए, या A की वैल्यू बताएं तो हमें B, C, D की वैल्यू पता चल जाए। यानी जैसे अगर आप कॉलेज के अपने अकाउंट सेक्शन में जाएं और वहां आपसे पूछा जाए कि आप मुझे अपना रोल नंबर बताइए, नेम बताइए, क्लास बताइए, तब जाके मैं आपकी फीस बता पाऊंगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है? तीनों वैल्यू बतानी होगी, रोल नंबर, नेम, कोर्स, तब वो हमें फीस बताएगा। लेकिन अगर सिर्फ कहे कि आप अपना रोल नंबर और नेम बता दीजिए, ए और बी की वैल्यू बता दीजिए, बाकी हम डिटेल आपको बता देंगे, सी और डी की वैल्यू बता देंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि रोल नंबर आप सिर्फ बताइए और आपको हम पूरा डिटेल बता सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी रिलेशन में कई कीज हो सकते हैं और उन कीज को सुपर की कहा जाता है। तो अगर यहाँ कह सकते हैं हम कि ए बी सी भी की हो सकता है, या ए बी भी की हो सकता है, या सिर्फ ए भी की हो सकता है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस किस एट्रीब्यूट की वैल्यू मालूम हो, तब जाके हम बाकी एट्रीब्यूट की वैल्यू एक्सेस कर सकें। तो की हमें वैल्यू की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी हम दूसरे बाकी एट्रीब्यूट्स को या रो के बाकी डेटास को एक्सेस कर सकते हैं। तो यह की सहायता से होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ए बी सी, ए बी या ए तीनों सुपर की हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम टेबल के बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब कैंडिडेट की क्या है? सुपर की तो हमने देख लिया कि वैसे एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसकी सहायता से हम टेबल के बाकी रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सके। लेकिन कैंडिडेट की किसे हम बनाएंगे? यहाँ अगर देखें तो ये लास्ट एग्जाम्पल ही है जिसमें हमारे पास 3 सुपर की थे। ठीक है। अब इसमें से हमें कैंडिडेट की बनाना है। कैंडिडेट की हम किसको बना सकते हैं? अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे एफिशिएंट की कौन सा है? ए।
यानी सिर्फ हम A की वैल्यू बताएं और हमें बाकी सारी वैल्यू पता चल जाए, B, C और D तीनों की वैल्यू पता चल जाए। जैसे अभी फीस काउंटर का हमने एग्जाम्पल लिया, तो वहां अगर मैं सिर्फ अपना रोल नंबर बताऊं तो वो हमें बाकी डिटेल्स बता देंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमें रोल नंबर भी बताना पड़ रहा है, नेम भी बताना पड़ रहा है, क्लास भी बताना पड़ रहा है, तब जाके वो हमें फीस बता रहा है। तो यहाँ क्या है, सबसे एफिशिएंट की हम कह सकते हैं कौन सा है, ए। तो ए को हम क्या बना सकते हैं, कैंडिडेट की, यानी ये एक ऐसा की है जिसकी सहायता से हम टेबल के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं यूनिकली। तो क्या सुपर की में से हम कैंडिडेट की सेलेक्ट करते हैं और ये उसकी एफिशिएंसी के बेस पर होता है। यह एक सिंपल एग्जांपल था जहां हमारे पास एक ही एफिशिएंट की एट्रीब्यूट था जिसके बेस पर हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन हो सकता है किसी रिलेशन में, जैसे एक रिलेशन R है जिसमें A, B, C, D 4 एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ अगर हम कहें कि हम B की वैल्यू बताएं और बाकी एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें उससे मालूम पड़ जाए, यानी B की वैल्यू बताएं तो हमें A, C, D की वैल्यू मालूम हो जाएगी। या ये भी हो सकता है कि A और C की वैल्यू हम बताएं तो हमें B और D की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो यहाँ दोनों क्या है, कैंडिडेट की है, यानी B के थ्रू भी हम रिमेनिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू पता कर सकते हैं, या AC की वैल्यू बताएं तो इससे भी हम रिमेनिंग एट्रीब्यूट B और D की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अगर किसी टेबल में एक से ज्यादा ऐसे की हैं जो एफिशिएंट है, तो उनको हम कैंडिडेट की बना सकते हैं। यानी जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है तो वहां कैंडिडेट्स तो कई हो सकते हैं। इसी तरीके से एक टेबल में जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट की एक ही हो, एक से ज्यादा ऐसे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो आपको रिकॉर्ड्स को या उसके बाकी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने में हेल्प कर सके। जैसे आप अपना रिजल्ट हो सकता है रोल नंबर के बेस पे भी एक्सेस करें, या एनरोलमेंट नंबर भी यूनिक होता है तो एनरोलमेंट नंबर के बेस पर भी रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया जा सकता है। तो इस तरीके से किसी रिलेशन में एक या एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकते हैं। अब कैंडिडेट कीज की प्रॉपर्टीज देखें तो ये क्या क्या होनी चाहिए, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, यानी उस एट्रीब्यूट में हमेशा यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, या एनरोलमेंट नंबर हमेशा क्या होता है, हर स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर यूनिक होता है। तो इस तरीके से अगर कोई कैंडिडेट की है तो उसमें हमेशा यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट की में हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, जरूरी नहीं है कि एक ही एट्रीब्यूट हो। जैसे इस एग्जांपल में बी एक सिंगल एट्रीब्यूट था, लेकिन AC देखें तो ये मल्टीपल एट्रीब्यूट है। तो कैंडिडेट की मल्टीपल एट्रीब्यूट को भी मिलाकर बनाया जा सकता है। कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि हम किसी सिंगल एट्रीब्यूट के बेस पर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट को भी की बना सकते हैं। साथ ही मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यू, तो कैंडिडेट की जिस एट्रीब्यूट को बनाया जा रहा है उसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं हो, यानी उस कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज नहीं हम पास कर सके। कैंडिडेट की में मिनिमम फील्ड होने चाहिए जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड्स को। देन नेक्स्ट इज प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की क्या होता है, जिस तरह सुपर की से कैंडिडेट की सेलेक्ट किए जाते हैं, उसी तरीके से कैंडिडेट कीज में से एक की प्राइमरी की सेलेक्ट किया जाता है, यानी एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है। जिस तरह से इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर कोई एक ही बनता है, उसी तरीके से कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की है। कैंडिडेट की बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन फाइनली प्राइमरी की किसी एक को डेजिग्नेट किया जाता है। तो जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारे पास ये दो कैंडिडेट की थे, बी एंड AC। अब ये डेटाबेस डिजाइनर पर डिपेंड करता है कि ये इनमें से किसे प्राइमरी की सेलेक्ट करता है। तो प्राइमरी की सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है। यानी पहले सुपर की में से हमने कैंडिडेट की सेलेक्ट किया, कैंडिडेट की में से एक की को हम प्राइमरी की बनाएंगे।
अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो प्राइमरी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? टू रोज कैन नॉट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू, यानी प्राइमरी की हम क्यों बनाते हैं? रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट में किसी भी दो रो में सेम वैल्यू नहीं हो सकती है। साथ ही साथ प्राइमरी की एट्रीब्यूट के हर रो में कोई वैल्यू होना जरूरी है, यानी उन रोज को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, नल वैल्यू वहां हम नहीं डाल सकते हैं। साथ ही प्राइमरी की कॉलम में अगर कोई हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो इससे रिलेटेड जो टेबल होंगे वहां भी वैल्यू ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगी, यानी जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो दो टेबल को आपस में किसी की के बेस पे हम लिंक करते हैं। तो प्राइमरी की में अगर हम चेंज करते हैं तो उससे रिलेटेड टेबल के फॉरेन की में भी वैल्यू ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाती है या अपडेट हो जाती है। लेकिन इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है, यानी अगर फॉरेन की में चेंज हो तो प्राइमरी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि सुपर की क्या है, यानी ऐसे एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स का सेट जिसके बेस पर हम हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, वो सुपर की है। अब सुपर की में से हमने क्या सेलेक्ट किया? कैंडिडेट की, यानी जो एफिशिएंट कीज होंगे उस सुपर की में, उनको हम क्या बनाएंगे? कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की में से किसी एक की को हम क्या सेलेक्ट करेंगे? प्राइमरी की। प्राइमरी की ध्यान रखना है, किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की को समझा। अब हम देखें ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की कौन से हैं? प्राइमरी की हमने किसे बनाया? कैंडिडेट की में से किसी एक की को हमने प्राइमरी की बना दिया। तो बाकी जो कैंडिडेट कीज बच गए वो क्या होते हैं? ऑल्टरनेट की, जिसे हम सेकेंडरी की कह सकते हैं कि अगर प्राइमरी की में कुछ प्रॉब्लम है तो हम ऑल्टरनेट की से भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल में ये दोनों हमारे कैंडिडेट की थे। सपोज डेटाबेस डिजाइनर ने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया प्राइमरी की, सपोज मैंने बी को सेलेक्ट कर दिया कि ये प्राइमरी की है, तो एसी क्या हो गया? एसी ऑल्टरनेट की हो गया, यानी जो रिमेनिंग कैंडिडेट कीज हैं वो ऑल्टरनेट की कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखें तो कैंडिडेट की कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिसके बेस पर हम पूरे रिकॉर्ड की वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आईडी ये भी यूनिक है, रोल नंबर भी यूनिक है और ईमेल आईडी भी यूनिक है। नेम रिपीट हो सकता है, किसी का लास्ट नेम भी रिपीट हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल तीन ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिसे हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको स्टूडेंट आईडी बताऊं 2, तो आप पूरे रिकॉर्ड को बता सकते हैं कि हाँ स्टूडेंट आईडी 2 का रोल नंबर ये है, नेम ये है, लास्ट नेम ये है, ईमेल आईडी ये है। इसी तरीके से कोई रोल नंबर बताऊं सपोज 11, तो आप पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। ईमेल आईडी भी सबका यूनिक होगा, तो अगर मैं ईमेल आईडी बताऊं तो आप मुझे वो रिकॉर्ड्स लाके दे सकते हैं। तो कैंडिडेट कीज हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इन कैंडिडेट की में से किसी भी एक को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ये डेटाबेस डिजाइनर पे डिपेंड करता है, यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। अगर मैं प्राइमरी की बनाना चाहती हूँ स्टूडेंट आईडी को, तो दो कैंडिडेट की बच गए, कौन से? रोल नंबर एंड ईमेल। तो ये दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेट की। तो प्राइमरी की, कैंडिडेट की में से किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है और जो रिमेनिंग कैंडिडेट की हो गए हमारे, वो क्या हो गए? ऑल्टरनेट की। अब अगला है फॉरेन की। जैसे मैंने बताया था कि दो टेबल को आपस में हम लिंक कैसे करते हैं, किसी कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पर। जैसे यहाँ देखें तो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, साथ ही साथ इसमें डिपार्टमेंट नेम स्टोर है। और स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी क्या है? फॉरेन की है।
यानी दो टेबल को आपस में किसी की के बेस पर लिंक किया जाता है। यहाँ ये प्राइमरी की है, यानी यहाँ डिपार्टमेंट आईडी रिपीट नहीं होगी। इस कॉलम में डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू यूनिक होगी। हर डिपार्टमेंट का अपना आईडी होगा और उस डिपार्टमेंट का नेम होगा। लेकिन एक डिपार्टमेंट में कई स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को हम वैलिडेट कैसे करेंगे कि उस स्टूडेंट का डिपार्टमेंट सही है या हमारे यहाँ वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए दोनों टेबल को लिंक किया गया है। यहाँ डिपार्टमेंट आईडी क्या है, फॉरेन की है, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। एक ही डिपार्टमेंट में कई स्टूडेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी क्या है, फॉरेन की। और डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर हम डिपार्टमेंट टेबल और स्टूडेंट टेबल को आपस में रिलेट कर रहे हैं। दोनों में एक लिंक रहेगी। जब भी हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालेंगे, डिपार्टमेंट आईडी वैलिडेट कहाँ से होगा, डिपार्टमेंट टेबल से, यानी हम सही डिपार्टमेंट डाल रहे हैं या नहीं, ये डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट टेबल में है भी या नहीं। अगर हम गलत डालेंगे तो वहां एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा। और अगर डिपार्टमेंट टेबल में हम डिपार्टमेंट आईडी चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, सपोज डिपार्टमेंट आईडी 101 की वैल्यू हमने 103 कर दी, तो ऑटोमेटिकली रिलेटेड टेबल में डिपार्टमेंट आईडी चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ भी डिपार्टमेंट आईडी 101 से 103 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। और डेटाबेस में जब भी हम टेबल्स बनाते हैं, इन टेबल्स को फॉरेन की के थ्रू लिंक करते हैं ताकि डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो आज के वीडियो में हमने सुपर की डिस्कस किया, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की। कई जगह कंपोजिट की भी रहता है, तो कंपोजिट की कोई अलग से ऐसा की नहीं है, बल्कि अगर हम सेट ऑफ एट्रीब्यूट को मिलाकर कोई की बनाते हैं तो उसे ही कंपोजिट की कहा जाता है। तो आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।